होप एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं हूँ सुधा पवार एंड दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोमेट्रिक्स, जिसमें हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और उसको इजीली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोकोडेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने यूरोकोडेट्स की सब फैमिली पढ़ी थी। कौन सी फैमिली पढ़ी थी? सबसे पहली फैमिली, उसको मैंने ट्रिक से बताया था। टेल मी, अभी तक तो बता देना चाहिए। यस, एसिडिएसी, एसिड का थैला लार्ज था। वेरी गुड, यही हमारी ट्रिक थी जिससे हमने तीनों फैमिली लर्न की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड वन फैमिली, दैट इज थैलेसिए। तो बच्चों, इसमें भी हम ट्रिक्स लगाएंगे, राइट? तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि इसके हम लोग सारे करेक्टर्स एज यूजुअल जो स्पेसिफिक करेक्टर है फटाफट से हम वो कर लेते हैं एक क्विक रिवीजन के थ्रू, और फिर हम इसके स्पेसिफिक बातों पर जाएंगे। सबसे पहले बच्चों हम वही पढ़ेंगे जैसे हमने एसिडिएसी में पढ़ा था, उसके हैबिटेट, हैबिट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो बच्चों सबसे पहले हम आ जाते हैं इनके हैबिटेट पे। बच्चों, ये तो हमें पता ही है कि ऑल ऑफ दीज आर प्रोटोकोर्डेट्स। प्रोटोकोर्डेट्स सबके सब क्या होते हैं? एक्सक्लूसिव मेरीन। यस, तो यूरोकोडेट्स भी उसी में ही आते हैं। अब थैलेसिया भी यूरोकोडेट्स में ही आते हैं। तो ऑल दीज आर एक्सक्लूसिव मेरीन। हैबिटेट्स में क्या होते हैं? दे आर पेलाजिक। बच्चों, आप लोगों को याद है लास्ट लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था? हम लोगों ने जो सब फैमिली पढ़ी थी एसिडिएसी, वो क्या थी? सेडेंट्री लाइफ, सेडिमेंट्री थी, सिसाइल थी, चिपकी रहती थी फर्श से। पेलाजिक है, मूवमेंट्स कर सकती है, मीन्स मेंबर्स कैन मूव बिटवीन सरफेस ऑफ वाटर एंड बॉटम। एक्सक्लूसिव मेरीन में तो पता है ना बच्चों, सी में मिलेंगे, समुद्र में। लाइक इज, ये इसका बॉटम है, ये बॉटम मान लेते हैं हम, राइट? दिस इज सरफेस। तो सरफेस पे जो हमने पढ़ा था पहली फैमिली एसिडिएसी, वो बॉटम से लेवल में तो सब में मिलती है, वो भी यहाँ से यहाँ, लेकिन वो क्या होती है? किसी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेटम से चिपकी, किसी सरफेस से, किसी स्टोन से, किसी बड़े पत्थर से, किसी भी चीज़ से, जिस सब्सटेंस से, वही मान लो कि यहाँ पे ऐसे चिपकी हुई मिलेगी। आई जस्ट मेकिंग दिस फॉर अंडरस्टैंडिंग बच्चों। लेकिन ये जो होते हैं ये चिपके नहीं रहते। दीज आर नॉट सेडेंट्री, दीज कैन मूव अप टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ऐसे फ्रीली मूवेबल होते हैं, राइट? इन्होंने कहा भाई हमने नहीं चिपकना है, तुमने चिपकना है, तुम चिपको, हम मूव करेंगे। तो इनके हैबिटेट होते हैं सरफेस से बॉटम में, कहीं पर भी घूम सकते हैं। ये भी ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि इनके लिए भी रेस्ट्रिक्शन है, यू शुड लीव हेयर, नो, दे कैन ऑल्सो मूव। हैबिट, हैबिट मैंने बोला ना बच्चों, दे आर फ्रीली मूवेबल। सेडेंट्री लाइफ नहीं जीनी है। याद रखना, जो तीन फैमिली है, मैंने जो आप लोगों को क्लासेस कराई हैं इसकी, एसिडिएसी, थैलिएसी, लार्वेसी, सिर्फ एसिडिएसी ही एक जगह सेडेंट्री लाइफ जीती है। थैलिएसी और लार्वेसी तो वाकई में पूरी तरह से फ्रीली मूवेबल होगी, क्योंकि वो तो लार्वा का ही स्टेज अटेंड करके रखती है, तो वो तो फ्रीली मूवेबल होगी। लेकिन थैलिएसी में भी मूवमेंट होती है। अब हम आ जाते हैं बच्चों इसके बॉडी शेप। बॉडी शेप, बच्चों इसकी बॉडी जो होती है ना, ठीक है, वो अजीब सी, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड लाइक ए फनल टाइप की होती है। फनल टाइप, फनल समझते हो बच्चों? देखो, लाइक इज
यहाँ से आगे से ब्रॉड है, पीछे से नैरो होती चली गई है, ब्रॉड, और पीछे से नैरो। राइट बच्चों, इसीलिए इसमें इजीली मूवमेंट कर जाते हैं यहाँ से आगे से। और इसकी खास बात ये भी होती है बच्चों कि इसका देखो साइफन, अगर हम इसे बोले ब्रैंकियल साइफन, और इसको बोले एट्रियल साइफन, ऑपोजिट एंड पे है। एससीडीएसी में नहीं था, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, राइट। इट हैज ब्रैंकियल, पहले ब्रैंकियल लिखेंगे, ब्रैंकियल एंड एट्रियल साइफन एट ऑपोजिट एंड। यहीं से बच्चों थोड़ा कोरिलेशन करना सीखो। एससीडीएसी में दोनों सेम एंड पे थे, इसमें ऑपोजिट एंड पे है। उनकी थैला से बैग शेप बॉडी थी, इनकी फनल शेप बॉडी है। वो हैबिटेट में जो थे सेसाइल थे, अटैचमेंट थे, उनकी पूरी बोर्ड उससे चिपके हुए थे, ये फ्रीली मूवेबल है, राइट बच्चों। तो यहीं से हम कोरिलेशन एक दूसरे की कर लेनी चाहिए। अब बच्चों इसके ट्यूनिक पे आ जाते हैं। ट्यूनिक कवरिंग तो है ना, सिर्फ लार्वेसी में तो ट्यूनिक कवरिंग नहीं होगी बच्चों। इसकी जो ट्यूनिक कवरिंग होती है वो बहुत ही अजीब होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, वेरी थिन एंड ट्रांसपेरेंट। इस वॉल जो बॉडी की हमारी मतलब जो ट्यूनिक है इसकी, इट्स वॉल हैव muscles band can appear from outside। इसकी मसल्स होती है, मूवमेंट तो करता है ना बच्चों। अब ये सोचो व्हाट वाई हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ, मूवमेंट कैसे हो रही है? टेल है, फिन्स है, मूवमेंट कैसे होगी? मसल्स से। तो इसके मसल्स जो होते हैं ना ऐसे सर्कुलरली अरेंज्ड होते हैं, पूरी की पूरी रिंग बना के रखते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हमने सायोना में भी ऐसा ही पढ़ा था, लेकिन बच्चों वो सेसाइल स्टेज में था, उसे हमने कैसे किया था? ऐसे, अटैचमेंट के बाद वो ऐसे था, और उसके जो साइफन्स थे वो एक ही एंड पे थे। समझ रहे हो बच्चों? इसके ऑपोजिट एंड पे साइफन्स है, अटैचमेंट है ही नहीं। तो भाई ये एससीडीएसी तो नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज थैलिएसी, और लार्वेसी हो नहीं सकता। टेल है क्या? टेल मी, टेल है? देयर इज नो टेल, दैट्स मीन दिस इज नॉट लार्वेसी। किस में जाएगा? थैलिएसी में जाएगा ये। इसकी भी ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, और इनफैक्ट पता है इसमें यहाँ पे हार्ट होता है रेड कलर का, थोड़ा बैक साइड से में ऐसे दिखाई देता है। सिंपली आप पॉलीथीन नहीं लेते हो जिसमें हम कोई कपड़े खरीद के लाते हैं, वो बिल्कुल ट्रांसी होती है, वैसी इसकी बॉडी होती है। आई मीन इतनी ट्रांसी होती है कि can't differentiate easily in surface water। समझ रहे हो? अगर पानी है और पानी के ये ऊपर आ जाता है तो ऊपर से देखने पर बहुत ही, अगर आप एक्यूरेटली देख रहे हो तब एक अलग बात है, लेकिन अगर आप जल्दी से देख रहे हो तो दिखेगा नहीं। जैसे कि एक पॉलीथीन लो, आप एक टब पानी का भर दो, उसमें वो पॉलीथीन डाल दो, तो अगर आप थोड़ा सा दूर से देखोगे तो वो ट्रांसी पॉलीथीन दिखेगी? नहीं दिखेगी। इसे भी ऐसे ही होता है, इसकी ट्यूनिंग बिल्कुल ट्रांसी होती है, ऐसे बॉडी इसकी मूवमेंट करती हुई उसमें दिखाई देती है। सिर्फ हार्ट थोड़ा अलग कलर का, रेड कलर का दिखाई देता है उसमें थोड़ा, लेकिन बॉडी कितनी ट्रांसी होती है। कितना अद्भुत है ना, कितना मतलब इंटरेस्टिंग है। अगर इसे बोरिंग ना समझाया जाए तो सिर्फ सोचा जाए थैलिएसी में कितना गजब हो गया।
अच्छा बच्चों, हमारी ट्यूनिक भी हो गई। अब हम आते हैं इसके नेचर पे। रब कर दूं क्या? आ जाएगा यहाँ पे थोड़ा तो। नेचर बच्चों, इसका नेचर कैसा होता है? इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, और ये बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर है इसका। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और रिप्रोडक्टिव स्टेज। ये देखो, अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये है बच्चों, समझो यहाँ पे कि इसमें एसेक्सुअल स्टेज भी होता है और सेक्सुअल स्टेज भी होता है। दो स्टेज होते हैं और बहुत ही डिफरेंशिएट होते हैं, बिकॉज मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी समझते हो ना बच्चों, बाहर से देखने कर पता लगाना, लॉजिकली डिफरेंट। मतलब अगर इसके एनिमल के स्टेजेस को दिखाया जाए तो मॉर्फोलॉजिकली हम लोग भी पता लगा सकते हैं कि भैया कौन सा एसेक्सुअल है और कौन सा सेक्सुअल स्टेज है। एसेक्सुअल स्टेज होता है और सेक्सुअल स्टेज होता है। सेक्सुअल स्टेज में क्या होगा बच्चों? स्पर्म बनेंगे। ये डिस्टर्ब करेगा क्या? चलो मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। मान लो कि स्पर्म बनेगा, ओवम बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, उसके बाद क्या बन जाएगा? जाइगोट। यहीं से समझ लेना ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। जाइगोट बन गया, तो जाइगोट के बाद एसेक्सुअल स्टेज बनता है जिसे ओज़ोइड बोलते हैं। कितना हुआ ना? फर्टिलाइजेशन के बाद एसेक्सुअल स्टेज बनता है। एक तरीके से एसेक्सुअल स्टेज को हम समझते हैं जैसे कि जवान होता है, जब तक तो बच्चा बनता नहीं है ना, उसमें ओज़ोइड स्टेज हो गया, और फिर ओज़ोइड में ही बड़ बनती है, ठीक है बच्चों। इसी में ही बड़ स्टेज बन जाती है, बड़ स्टेज बन जाती है, और फिर सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये है कि क्लियरली भैया इसमें जो होता है सेक्सुअल स्टेज एसेक्सुअल स्टेज से बिल्कुल अलग हो जाता है ना? इंटरेस्टिंग। दो स्टेज होते हैं, हमें पता चल गया। हम इनको स्टेजेस को 2 स्टेज रबी करके लिख देती हूँ बच्चों। हम लोगों ने ये उतार लिया ना, तो बच्चों हमें इससे पता चल गया इसमें सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के 2 स्टेज बनते हैं। अच्छा, हम लोगों ने जो पहली क्लासेस पढ़ी थी उसमें ऐसा नहीं था, उसमें बडिंग से फैमिली तो बन जा रही थी कॉलोनी की, लेकिन भैया सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के 2 स्टेज नहीं थे, ठीक है। इसमें सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के 2 स्टेजेस बन जाते हैं, उसमें सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के 2 स्टेजेस नहीं थे, यहीं से डिफरेंशिएट हो जाता है, और लार्वे सीज में तो ये बनेगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। अब हम आ जाते हैं इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्योंकि थैलियसी में इतना कुछ खास पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि इसके 2 स्टेजेस होते हैं, एक एसेक्सुअल स्टेजेस होता है, एक सेक्सुअल स्टेजेस होता है। हमें इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल समझने हैं। अब बच्चे एग्जाम्पल लर्न करने के लिए तो अगेन वी विल मेक ए ट्रिक, और ईजी ट्रिक बनाएंगे। तो हम लोग बच्चे पढ़ रहे हैं इनको कि एसिड डाल दिया गया था। अब एसिड की वजह से एसिड ये कि हमने पूरी फैमिली पढ़ ली कि वो जो वहाँ का सीईओ था वो हार्डली मानकर क्या करता है, एसिड की बोतल को दिया बेचने, हार्डली क्लेवर था ना, दिया बेचने उसने कर दिया। अब क्या होता है कि यहाँ पे इस फैमिली में 2 लड़कियाँ होती हैं भाई, जिनके ऊपर एसिड डाल दिया गया था। एज ए स्टोरी हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि ये उसी की क्लास है। एक पिंकी, ओ सॉरी पिंकी नहीं थी, इसकी 2
बहुत ही सुंदर लड़कियां थी, ठीक है, उनके ऊपर एसिड डाल दिया गया था। अब एसिड डालने की वजह से उनका फेस ख़राब हो गया था। अब पता होगा आप लोगों ने, सोशल लाइफ से रिलेट करना है हम लोगों तो इसका रीज़न क्या है, जिसके ऊपर लड़की के ऊपर एसिड डाल दिया जाता है उससे कोई शादी तो करता नहीं है, ठीक है, वो बेचारी दुखी हो जाती है। तो वो पुलिस के पास जाती है कि आपने फिर एसिड, ऐसी फैमिली को एसिड बेचने की अलो कर दी सर, फिर कोई और आएगा किसी और के ऊपर एसिड डाल देगा, तो इस तरह तो ये कम मतलब सर्कुलेशन होता ही रहेगा, एसिड डलता ही रहेगा और फिर लड़कियां परेशान होती रहेंगी। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, मैंने बड़े दिमाग से चलाया है, ठीक है, ऐसे नहीं है। एक लड़की का नाम सीमा होता है और एक लड़की का नाम होता है शिल्पा। कह रहे प्यारी सीमा और शिल्पा, ऐसे नहीं होगा, तुम लोग जब डोली में बैठ जाओगे तभी मैं एलो करूँगा एसिड की बोतल को बेचना। तो यही ट्रिक है इसकी कि प्यारी सीमा और शिल्पा बैठी डोली में, ठीक है, तभी उन्होंने उसको एलो किया। हमारी ट्रिक यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है बच्चों, हमारी ट्रिक है प्यारी सीमा। प्यारी सीमा और बच्चों पता है ना, हिंदी इज जस्ट ओनली फॉर कनेक्शन, कंप्लीटिंग द ट्रिक। मेन टर्म विल कम फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट। प्यारी सीमा और शिल्पा। बच्चों शिल्पा यहाँ पे जो है वो SILPA है, शिल्पा, नोट SHILP, शिल्पा। शिल्पा शेट्टी प्लीज़ मत समझ लेना, दिस इज़ ओनली फॉर शिल्पा। ये वो कुछ वो कोई और लड़की शिल्पा है, थालियेसी फैमिली की, उसकी नहीं है। प्यारी शिल्पा बैठी डोली में, तभी उसने बोला कि भैया तभी एलो करूंगा मैं एसिड की बोतल को डोली में। जब ये प्यारी सीमा और शिल्पा डोली में बैठ जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर एसिड डाल दिया गया था आप लोगों के एसिड बिकने की वजह से, ठीक है बच्चों। अब प्यारी सीमा क्या, किसका एग्जाम्पल है ये प्यारी सीमा? दिस इज फॉर पायरोसोमा, पायरोसोमा, प्यारी सीमा पायरोसोमा का एग्जाम्पल है बच्चों। शिल्पा से आपको रखना है याद साल्पा, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ऑफ दिस सब फैमिली। डोली से याद रखना है बच्चों डोलियोलम, डोलियोलम, राइट। हमारी स्टोरी भी कंप्लीट हो गई बच्चों और हमारे एग्जाम्पल्स भी याद हो गए। अब बच्चों इनमें से ये जो हैं ये सोलिटरी होते हैं और ये कॉलोनियल होता है। अगर उसमें नेचर में मैंने आप लोगों को नहीं बताया तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका नेचर होता है बच्चों, जैसे उनका नेचर था वो भी सोलिटरी थे और कॉलोनियल भी थे। और दीज आर ऑल्सो सोलिटरी एंड कॉलोनियल इन नेचर। समझ रहे हो बच्चों? इनमें पायरोसोमा ही सिर्फ कॉलोनियल है, ये दोनों के दोनों साल्पा और डोलियोलम सोलिटरी होते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। पायरोसोमा अपनी पूरी फैमिली मतलब पूरी की पूरी कॉलोनी बना लेते हैं। क्या होता है इनमें, वही सेक्सुअल स्टेज, बर्डिंग स्टेज, फिर oozoids, फिर जोइड्स बनते रहते हैं और वो पूरी की पूरी कॉलोनी अपनी बना लेते हैं। लेकिन जो पायरोसोमा है उसने तो बना लिया, साल्पा और डोलियोलम अकेले अकेले रहते हैं। मैंने बनाया ट्रांसपेरेंट होता है, एक पॉलीथीन की तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर से दिखाता है। गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, गूगल वाली इमेजेस नहीं लगा सकते कॉपीराइट का डर होता है ना। अच्छा, तो यहाँ से कॉलोनियल और सोलिटरी स्टेज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों पायरोसोमा के बारे में, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं पायरोसोमा के बारे में। इसके बारे में ख़ास बात क्या है, एक तो पहली बात तो यही हो गई कि कॉलोनियल होता है बच्चों। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, ये फॉस्फोरेसेंट, इट कंटेन्स फॉस्फोरेसेंट बैक्टीरिया, इट कंटेन
recent bacteria in their tunic. So क्या होता है? साइन करता है, शाइन, वेरी लार्ज, वेरी हाई, जो भी है साइन करता है, बहुत चमकीला दिखता है क्योंकि इसमें और ये वाला क्वेश्चन पायरोसोमा के बारे में सो मैनी टाइम्स आस्क किया गया है, तो वी शुड नो दिस क्वेश्चंस कि पायरोसोमा भैया कॉलोनियल है। पहली बात तो ये अलग है इसकी। दूसरी, इसमें फोस्फोरेसेंट बैक्टीरिया होता है, चमकीला होता है, दिखाई देता है, रात में चमकता है। फोस्फोरेसेंट समझते हो ना, जो चीज़ रात में चमकती है, जुगनू से नहीं बच्चों, जुगनू से नहीं लगाना। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो चमकते हैं, फोस्फोरेसेंस टाइप के केमिकल्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे वो चीज़ों में। ऐसे ही इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये रात में चमकते हैं। राइट बच्चों। और सालपा डोलियोलम आप लोग पढ़ चुके हैं, ये सोलिटरी एनिमल्स होते हैं, घूमते रहते हैं। तो हम लोगों का ये फैमिली तो हो गई बच्चों कंप्लीट। इसमें खास स्पेसिफिक कुछ नहीं है, बाकी सारे कैरेक्टर्स जो हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं वो ही हम लोगों को इसमें ऐड कर देने हैं, क्योंकि भैया हमें पता है ये यूरोकोडेट्स है। यूरोकोडेट्स के हमने बहुत सारे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी पढ़े हैं, तो वो भी इसमें हैं, समझ रहे हो। हमने उसके जनरल कैरेक्टर्स भी पढ़े हुए हैं। फिल्टर फीडिंग होती है, एंडोस्टाइल्स होता है इनमें, मोस्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, हार्ट जो होता है वो ट्यूबुलर होता है, चैम्बर्ड नहीं होता है, उसमें 2 पेसमेकर्स होते हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है, तो वो सब इनमें भी आएगा। ये तो सिर्फ स्पेसिफिक क्लासेस के लिए मैं बता रही थी। राइट बच्चों। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ गुड हैबिट। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे लार्वेसी के बारे में। लार्वेसी वो फैमिली जो इन सब फैमिली से बिल्कुल अलग है। तो बच्चों, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।